जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कल वाला होमवर्क या इससे पिछले वाले क्लास में 2 होमवर्क दिया था, 2 सवाल आपको दिए थे। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आइए देखते हैं उसको। हर असमान है, अंतर करके देख लेते हैं। अंतर 1, अंतर 10। क्या हो गया? अंतर भी असमान है। अंश को लिख लिया। अब अंतर का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। तो 1 और 10 का एलसीएम 10 हुआ, तो इस 10 से यहां गुणा करेंगे, तो ये हो गया 70। अब ये 10 इस 10 से कट गया, ये हो गया 19। कौन बड़ा है? 70 बड़ा है, 19 छोटा है। तो 70 बड़ा हो गया किससे? 19 से। मतलब 70 किसका हिस्सा? इसका, 7/8 का। मतलब 7/8 बड़ी है 19/29 से। एक सवाल ये था। दूसरा, अंतर विधि से करते हैं इसको। अंतर 2, 2 और 2। ये तो बड़ा आसान है। अंतर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। 4/6 सबसे छोटी हो गई। उससे बड़ी कौन सी है? 17/19। 4 से बड़ा कौन सा? 17। और 17 से बड़ा कौन सा है? 20। 20/22। तो सबसे छोटा ये 4/6 और सबसे बड़ी 20/22। तो सबसे छोटा ये, इससे छोटा ये 4/6 17/19 से छोटा है। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा। 17/19 20/22 से छोटा है। तो सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। तो जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो उस क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। तो कभी कभी आरोही अवरोही ना दे करके ये सिंबल में दे देता है कि कौन सा क्रम सही है। तो जिधर नोक वो छोटा, जिधर मुंह वो खुला है वो बड़ा। 29 हर समान नहीं है, अंश भी समान नहीं है। अंतर वाले से करके देखते हैं। तो 7 में से 11 घटाएं, 4, 5, 20। इसका एलसीएम आसानी से निकल सकता है। इसका एलसीएम कितना होगा? 4, 5 और 20 का एलसीएम होगा 20। अब 4 से भाग करें 20 में। 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 20 एकन्ने 20। सभी भिन्न के अंश लिख देते हैं। सभी भिन्न के अंश लिख देते हैं। अब इसका इससे गुणा कर दें। 7 पचे 35, 13 चौक को 52 और 9। इसमें देखें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 9। 9 का मतलब 9/29। तो 9/29 वाला सबसे छोटा है। इससे बड़ा 9 से बड़ा कौन सा है? 35। 35 वाला कौन सा है? 7/11। यहाँ लिखेंगे 7/11। 35 से बड़ा कौन सा है? 52। 52 वाला कौन सा है? 13/18। 13/18। तो सबसे छोटा ये 9/29। इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये। मतलब 13/18 सबसे बड़ा और 9/29 सबसे। अंतर से करके देखते हैं। अंतर पहले लिख लेते हैं। 7 है, 5 है, 4 है, 9 है और 2 है। तो 7, 5, 4, 9, 2 इनका एलसीएम निकालना मुश्किल है। निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा। फिर भाग करेंगे आप तो बड़ी महाभारत हो जाएगी। और एग्जाम में हमको समय ही बचाना होता है कि जल्दी से जल्दी हम अपना आंसर टिक कर लें। कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करें हम? इस तरह के प्रश्नों में जिसमें एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाए या बड़ा हो जाए, तो हमको क्या पता करना है? सबसे छोटा। पहले सबसे छोटा पता करके देते हैं।
सबसे छोटा हमको पता करना है। तो इसके लिए क्या करें, किन्हीं दो को सबसे पहले लड़ाएं। इसको ले लिया, अब इसमें मैच कराएं, खेल कराएं। तो खेल कैसे कराएंगे, तिरछा गुणा करके। तो 11 दूना 22 और 9 छक 54। क्या पता करना है, सबसे छोटा। तो इसमें छोटा कौन सा है, 22 वाला। ये 22 वाला छोटा, ये बड़ा है, मतलब ये खेल से बाहर हो गया। ये खेल से बाहर का मतलब 6/11 वाला बाहर। क्यों बाहर, क्योंकि हमको सबसे छोटा पता करना है और ये 22 से बड़ा है। इसको क्या करेंगे हम, ये जान लो बाहर हो गया, 6/11 वाला बाहर हो गया। अब कौन सा बचा, 3/7 वाला। अब 3/7 के साथ लड़े, 2/9 किससे लड़ेगा आप, 3/7 से। चलिए पूरा लिख लेते हैं, किससे लड़ेगा, 3/7 से। लड़ाएं, 7 दूनी 14 और 9 त्रिक 27। कौन बड़ा है, 27। कौन बड़ा है, 27। क्या पता करना है हमको, सबसे छोटा। तो 27 बड़ा है, मतलब ये मैच से बाहर हो गया। तो 27 बाहर का मतलब 3/7 बाहर हो गया। इसको साफ कर दें। अब कौन सा बचा, 4/13। अब इसको लड़ाएं। तो 13 दूना 26 और 9 चौक 36। कौन छोटा, 26 छोटा, 36 बड़ा है। ये वाला खत्म हो गया। अब ये दो बचे। अब इन दो में ना लड़ाएं आप। आपको बताया था कि अगर हर समान हो तो जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो 2/9 और 7/9 में हर समान है। 2/9 का अंश छोटा है, मतलब ये भिन्न छोटी होगी, ये भिन्न छोटी होगी इससे। तो कुल मिला के कहना यह है कि इसमें 2/9, 6/11, 3/7, 4/13, 7/9 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी मिली आपको, 2/9 मिली। अब अगर हमको सबसे बड़ा निकालना हो, सबसे बड़ा निकालना हो, क्या करें, फिर आप वही लड़ाई कराएं। 11 दूना 22, 9 छक 54। निकालना क्या है हमको, सबसे बड़ा। तो बड़ा निकालने के लिए छोटे को बाहर कर देंगे आप। इसको बाहर कर दिया, ये 22 छोटा है, 54 बड़ा है। इसको बाहर का मतलब 2/9 बाहर हो गया। अब क्या बचा, 3/7। इसका इससे लड़ाएं, 7 छक 42, 11 तियां 33। ये बड़ा है, ये छोटा है, 3/7 वाला बाहर हो गया। अब कौन सा बचा, 4/13। इसमें कह रहे हैं 13 छक 78 और 11 चौक 44। बड़ा कौन सा, 78, 44 छोटा है, मतलब ये बाहर हो गया। अब कौन सा बचा, 7/9। 9 छक 54 और 11 सते 77। कौन सा बड़ा, 77 बड़ा, 54 छोटा। ये हो गया आपका सबसे बड़ा। 7/9 सबसे बड़ी हो गई और 2/9 सबसे छोटी हो गई। इन सब में देखें अंतर कितना, 3, 3, 71/74, 3 और 3। तो अंतर क्या है, समान है। तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश कितना है, 14, मतलब 14/17 सबसे छोटी होगी, छोटी मतलब स्मॉलेस्ट। और 76 ये सबसे बड़ा है, मतलब लार्जेस्ट क्या होगा, 76/29, 76/29। 16/31 अंतर निकालें, 3, 15, 11 और 15। क्या निकला, 3, 7, 11, 15। इसका एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, आएगा उससे भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। इसको छोड़ देते हैं। क्या करेंगे आप, गुणा वाला। क्या निकालना हमको, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। एस फॉर स्मॉलेस्ट, एल फॉर लार्जेस्ट, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अब क्या करें, गुणा करें। गुणा का मतलब लड़ाएं।
12/23 16/31 गुणा करें। 15 चौको 60, 7 8 56। क्या निकालना है सबसे पहले हमको? छोटा वाला। तो ये छोटा है, 56 छोटा है, 60 बड़ा है, मतलब ये मैच से बाहर हो गया। ये बचा, इसको लड़ाएं। 23 अट्ठे 8 तिरिक 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। और 15 दूना 30 और 15 1 15 3 18, 180। 23 अट्ठे 184 और 15 गुणे 12 180 आया। कौन बड़ा? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हमको क्या लेना है? छोटा लेना है। तो 84 बड़ा है, ये बाहर हो गया। अब ये बचा, अब इसका खेल कराएं। तो 12 1 12, 2 12 3 36 1 37, 372 और 16 3 48 और 16 2 32 और 4 36, 368। कौन बड़ा? 372। छोटा कौन सा है? 368। तो छोटा हमको निकालना है, तो बड़ा वाला बाहर हो गया। मतलब 16/31 सबसे छोटा हो गया। 16/31 सबसे छोटा हो गया। अब सबसे बड़ा देखें, सबसे बड़ा निकालें। 15 चौको 60 लिख लेते हैं फिर से। अब क्या निकालना? सबसे बड़ा। 15 चौको 60, 7 8 56। तो हमको बड़ा निकालना है, मतलब छोटा वाला खेल से बाहर होगा। ये बाहर हो गया। अब इसको लड़ाएं। 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 12 7 84। बड़ा कौन सा है? 92। छोटा कौन सा है? 84। छोटा वाला बाहर हो गया। 31 चौक। अब इसका लड़ाएं। 124 और बड़ा कौन सा है? 124। छोटा कौन सा है? 112। ये बाहर हो गया। मतलब सबसे बड़ा आपको मिल गया 4/7 और सबसे छोटा 16/31। अब हम भिन्न को छोटा बड़ा या सीरीज दिया हो तो उसमें हम छोटे बड़ी भिन्न पता कर लेंगे। पता करने की कितनी विधियां आपको बताई? पहला देखेंगे कि दिए गए भिन्न में कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक, तो वो सबसे बड़ा होगा। दूसरा क्या बताया कि अगर अंश समान हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो